हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है, यदि साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स 2x जो है पाई/3 है, तो x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा। तो ये होता है साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो ये होता है एक्स गुना वर्गमूल 1 माइनस वाई का वर्ग। ठीक है, माइनस वाई गुना 1 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का सूत्र। ठीक है, अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, साइन इनवर्स एक्स जोड़ साइन इनवर्स 2x, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x बराबर पाई/3 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से और हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x बराबर पाई/3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको हम साइन इनवर्स यहाँ पे √3, ठीक है, √3/2 भी लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, माइनस यहाँ पे साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। अब इसको आगे हम सरल करें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 2x बराबर, इसको हम क्या लिख देंगे, तो साइन, ठीक है, इनवर्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो x जो है वो हमारा √3/2 है और y जो है x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा √3/2 गुना में वर्गमूल 1 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे 1 माइनस √3/2 का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो अब इसको आगे हम सरल करें तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 2x बराबर, ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, ये क्या बन जाएगा हमारा, तो ये लिखा हुआ है √3/2 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का वर्ग का वर्गमूल माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 माइनस 3/4 बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे सरल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा √3/2 और ये हमारा 1 माइनस एक्स का वर्ग माइनस एक्स, और यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 यानी कि 1/2 बचा। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2x जो है वो हमारा किसके बराबर है, तो यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं तो 2, और ये हमारा क्या बन जाएगा √3, और ये हमारा 1 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे x के बराबर है। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, या तो इसको हम और क्या ऐसे लिख सकते थे, तो इसको अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पे इस वाले x/2 को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं तो 2x माइनस x/2, और ये हमारा बन जाएगा √3/2 और ये 1 माइनस एक्स का वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, अब यहाँ से इसको आगे सरल कर लें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से अगर हम आगे सरल करें तो ये बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस बन जाता क्योंकि माइनस यहाँ पे था। तो ये 4 और 1 की 5, 5x/2 बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, तो 5x/2, और ये हमारा क्या लिखा हुआ है दाएं पक्ष में, तो √3/2 और यहाँ पे 1 माइनस एक्स का वर्ग। अब यहाँ पे वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो ये बन जाएगा 5x/2 का वर्ग, और ये हमारा इसका वर्ग करेंगे तो 3/4, और ये हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो 5 यानी कि 25x का वर्ग/4 बराबर यहाँ पे 3/4, और ये 1 माइनस एक्स का वर्ग, तो ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25x का वर्ग बराबर 3 माइनस 3x का वर्ग, यानी कि ये 28x का वर्ग बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो x का वर्ग बराबर, तो यहाँ से आ गया x का वर्ग बराबर 3/28, यानी कि x जो है वो हमारा वर्गमूल 3/28, ऐसा कुछ आ जाएगा प्लस माइनस में। लेकिन सिर्फ हम प्लस को यहाँ पे लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर हम देखें जो हमने सूत्र लेके चला है यहाँ पे, ठीक है, ये जो सूत्र हम लेके चले हैं यहाँ पे जो x और y जो है, ठीक है, x और जो y दोनों के दोनों हमारे बड़े होंगे 0 से, तभी ये हमारा ऐसा सूत्र होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे x का मान जो है वो हम यहाँ पे क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/28।
तो यहाँ पे x का मान आ गया हमारा वर्गमूल 3/28। तो दिए गए विकल्प में वर्गमूल 3/28 जो है वो तीसरे विकल्प में दिया गया, इसलिए तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।